मोहल्ले के नुक्कड़ वाला पुराना मेपल का पेड़ हवा में कराह रहा था। उसकी परछाई टेढ़ी मेढ़ी और गांठदार उस घर की तरफ बढ़ रही थी जिसका पेंट उखड़ रहा था। एक ठंडी हवा सड़ती पत्तियों से सीटी बजाते हुए गुजर रही थी, अपने साथ गीली मिट्टी और कुछ हल्का सा धातु जैसा की खुशबू लिए हुए। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, खाली फुटपाथ पर एक बेचैन कर देने वाली रोशनी डाल रही थीं। अंधेरे में डूबे हुए घर जैसे किसी अनदेखी खतरे से बचने के लिए एक दूसरे के करीब सट रहे हों। मेपल स्ट्रीट का 13 नंबर वाला घर अलग थलग खड़ा था, एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबा हुआ। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें रात में बाहर घूर रही हों। मैं 1 महीने पहले इस शहर में आया था। नई शुरुआत चाहिए थी, शहर को, शोर को, उन चेहरों को भूलने का मौका जो एक दूसरे में धुंधले हो गए थे। मेपल स्ट्रीट अपने पुराने आकर्षण और शांत एकांत के साथ एकदम सही पनाहगाह लग रही थी, लेकिन आज रात मेरे पेट में बेचैनी की गांठ कस गई। कुछ ठीक नहीं था। पहला संकेत कुत्ता था, या यूं कहें उसकी कमी। बुढ़िया मिसेज हेंडरसन का टेरियर बस्टर आमतौर पर हर सुबह भौंकते हुए मेरा स्वागत करता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से उस फीकी पिकेट बाड़ के पीछे से बस सन्नाटा था। फिर आई फुसफुसाहटें, धीमी बातचीत मेरे पास से गुजरते ही अचानक बंद हो जाती, मेरी तरफ घबराहट भरी नजरें। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह बस छोटे शहर का वहम है, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। कल रात मैं एक आवाज से जाग गया, मेरी खिड़की पर हल्की सी खरोंच की आवाज। मैं बिस्तर पर बैठ गया, दिल जोर से धड़क रहा था, हवा के ऊपर सुनने के लिए कान लगाए हुए। फिर से वही आवाज आई, एक हल्की सी टक टक टक। सावधानी से मैं खिड़की के पास गया और अंधेरे में बाहर झांका। वहां स्ट्रीट लैंप की रोशनी में एक आकृति खड़ी थी, लंबा पतला बिखरे हुए बालों वाला। उस आकृति ने अपना सिर घुमाया और एक पल के लिए मुझे लगा कि हमारी नजरें मिली। फिर जैसे ही वह प्रकट हुई थी, वैसे ही परछाइयों में गायब हो गई। मैंने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह एहसास बना रहा। मैंने खुद को तेजी से चलते हुए पाया, चाबियां अपनी मुट्ठी में कसी हुई। मेरे पड़ोसियों की दोस्ताना मुस्कान अब तनावपूर्ण लग रही थी। उनके अभिवादन में एक अनकही तनाव की झलक थी। एक दोपहर किराने का सामान लेते समय मैंने मिसेज हेंडरसन को खजांची से बात करते सुना। भयानक मामला, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बेचारी मिसेज पीटरसन की बिल्ली को पाया, कटी फटी हालत में, उसके दरवाजे पर ही। मेरा खून जम गया। कटी फटी हालत में? किस तरह का बीमार इंसान ऐसा करेगा? उस दिन बाद में मैं मिस्टर डेविस से टकरा गया, जो गली के उस पार रहने वाले बुजुर्ग सज्जन थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। तुम सावधान रहना बेटे, उन्होंने कर्कश स्वर में कहा। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। वे कहते हैं कि एक हत्यारा खुला घूम रहा है, कोई ऐसा है जो लोगों को तड़पते हुए देखना पसंद करता है। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और खुद से बुदबुदाते हुए चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी खिड़की के बाहर हवा गरज रही थी और फर्श के तख्तों की हर चीख से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। ध्यान भटकाने के लिए मैंने अपना स्टडी रूम साफ करने का फैसला किया। जब मैं पुरानी किताबों के एक डिब्बे को छांट रहा था, तो एक छोटी लाल नोटबुक बाहर गिर गई। उत्सुकतावश मैंने उसे उठाया और धूल झाड़ दी। कवर खाली था, लेकिन जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, मेरा दिल धड़क उठा। नोटबुक परेशान करने वाले चित्रों से भरी हुई थी, खाली आंखों और विकृत मुस्कान वाली विचित्र आकृतियां। हिंसा और यातना के दृश्य भयावह विवरण में प्रस्तुत किए गए, और चित्रों के बीच में अखबार की कतरने, अनसुलझे हत्याओं, लापता लोगों और अजीब घटनाओं के बारे में लेख। सब स्थानीय, सब हाल ही के। मेरे ऊपर एक ठंडा खौफ छा गया। यह किसी मजाकिया का काम नहीं था, यह एक मनोरोगी की डायरी थी, और यह मेरे सामान के बीच छिपा हुआ था। लेकिन क्यों? मेरे अंदर दहशत भर गई। मुझे घर से बाहर निकलना था। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा,
मेरी नजर नोटबुक के पन्नों के बीच टिकी एक छोटी फीकी तस्वीर पर पड़ी। ये एक युवा महिला की तस्वीर थी, दयालु आंखों और एक प्यारी सी मुस्कान वाली। और फिर मुझे समझ आया, मैं उसे जानता था। ये मिसेस पीटरसन थी, वह महिला जिसकी बिल्ली कटी फटी हालत में मिली थी। तस्वीर में महिला ने एक हार पहना हुआ था, एक हार जिस पर एक छोटा लाल लटकन था, एक नोटबुक के आकार का। सारी बातें समझ आ गई। हत्यारा न केवल अपने अपराधों का दस्तावेजीकरण कर रहा था, वे अपने पीड़ितों के सामान के माध्यम से उन्हें फिर से जी रहे थे। और उन्होंने मुझे, नए आदमी को, अपने अगले निशाने के रूप में चुना था। जारी रहेगा।